लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी बता दें कि दिल्ली में मंथन चल रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर और बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव और कैबिनेट विस्तार पर इस बैठक में चर्चा संभव है। तो लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली में बीजेपी का ये मंथन, बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन इस बैठक में चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही यहां पर कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा है, तो ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी इस बैठक में बातचीत संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में अमित शाह के साथ में दिल्ली में मौजूद है। तो बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है लोकसभा चुनावों को देखते हुए और साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनावों से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तो इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली से विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? विकास, मेरी आवाज मिल रही है? उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित जी, आपकी आवाज आ रही है? जी बोलिए विकास। जी, बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में यह बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कमजोर सीटों को लेकर के आज विशेष तौर पर इसमें चर्चा होने वाली है, क्योंकि आगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। तो उसके पहले कोर ग्रुप की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कमजोर सीटों को लेकर के चर्चा की जा रही है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि पार्टी तैयारी कर लेना चाहती है पहले कि जहां पर पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर है या 2014 या 2019 में पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी, तो वैसे सीटों पर पार्टी की रणनीति क्या हो। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी कमजोर सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी। तो उसके पहले उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी काफी हमेशा से गंभीर रहती है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में जो 2019 में जो रिकॉर्ड बना था, अगर वो रिकॉर्ड 2024 में टूटता नहीं है तो कम से कम उसमें डेंट न लगे, उसमें कमी न आए। और इस बार बीजेपी ने ज्यादा सीट का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा है। तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बैठक है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रणनीति पर भी विचार किया जाएगा, एक एक लोकसभा सीटों पर इसमें विचार किया जाएगा और किस सीट पर पहले प्रत्याशी उतारे जाएं उस पर भी विचार इस बैठक में किया जाना है। हालांकि वैसे जब वरिष्ठ नेताओं की बैठक होती है तो कई सारे मुद्दों पर भी चर्चा हो जाती है। हालांकि जो मुख्य मुद्दा है वो है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या हो, अगले 100 दिनों की कार्य योजना पार्टी की क्या हो, और उसमें जो लोकसभा की, जैसा मैंने पहले कहा कि कमजोर सीटों पर पार्टी की क्या रणनीति हो, किस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साधा जाए ताकि जब लोकसभा चुनाव हो तो उस समय पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हो और पहले से बड़ी जीत पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिले। तो इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। बिल्कुल विकास, लेकिन इसके साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि कैबिनेट विस्तार भी लोकसभा चुनावों से पहले हो सकता है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। जैसा मैंने बताया कि जब बड़े नेताओं की बैठक होती है तो उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो जाती है, लेकिन आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शुद्ध रूप से ये लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के, सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को लेकर के, उत्तर प्रदेश की कमजोर जो बीजेपी की सीट है उसको लेकर के, जो कमजोर विधानसभा की सीटें हैं जहां पार्टी को पिछली बार कम वोट मिले थे उनको लेकर के, यानी ये कह सकते हैं कि रणनीति को लेकर के कि कैसे लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी की और भी रणनीति को मजबूत कर दी जाए, पार्टी का अभियान चले तो सघन तौर पे कैसे चले, उसकी क्या ब्लूप्रिंट हो और 100 दिनों की आगे की कार्य योजना क्या हो। क्योंकि आप देखें तो कुल मिलाकर 100 दिन से कम ही वक्त बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो इस 100 दिनों में पार्टी क्या क्या वहां पर कर सकती है, उस और किस तरीके से नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हो रही है। जहां तक रहा साहब कैबिनेट विस्तार की, तो इस बात की भी चर्चा है और कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को संतुलित करेगी, खासतौर पर क्षेत्रीय और जातीय राजनीति को संतुलित करेगी। लेकिन आज की इस बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा हो, इसकी संभावना थोड़ी कम मुझे दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। रुक करेंगे अब अगली खबर की तरफ। बता दें कि कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों को लेकर एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने न्यूज स्टेज से खास